हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आपको जो मैंने मई मंथ के अंदर अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस करा ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो मैंने मंडे और ट्यूसडे को 2 लॉट से ट्रेड करे, ठीक है। 0 ड्यूटी और 1 ड्यूटी एक्सपायरी वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको, एंड 10 EMA वाली स्ट्रैटेजी जो है उसको बाकी दिन पे मैंने 1 लॉट से करा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अंदर मैंने कैपिटल जो यूज़ करी है एक्सपायरी डे पे और 1 दिन एक्सपायरी से पहले, सारे ट्रेड सेंसेक्स के अंदर है, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन और 1 दिन एक्सपायरी वाले दिन से पहले मैंने जो कैपिटल यूज़ करी है वो 4 से 5 लाख यूज़ हुई है, एंड बाकी दिन पे कैपिटल जो यूज़ है 2 से 3 लाख के हिसाब से हुई है। तो आप अगर एवरेज आउट करोगे तो 3 से 4 लाख के बीच में हम कंसिडर करते हैं कि टोटल कैपिटल का जो एवरेज होता है पूरे महीने में हमने उस पर यूज़ करिए। तो उस पर जो भी रिटर्न बना है, चाहे वो आया है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी, चाहे लॉस हुआ हो, कितना % पे लॉस ड्रॉ डाउन है मेरा या मेरा प्रॉफिट है, तो उसी कैपिटल के ऊपर है। तो चलिए मैं वीडियो में आपको इंक्लूड करके दिखाता हूँ मई मंथ के अंदर। इवन मैंने एक एक दिन के जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो है वो चैनल पे डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आप देख ही रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। बट जो रेगुलर नहीं है, जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, मैं उनके लिए दिखा देता हूँ मई मंथ में मैंने क्या प्रॉफिट या लॉस करा है, ठीक है। बाकी वैसे ही अपना मंथ थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं गया है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर जाके, ठीक है। वीडियो अनकट रहने वाली है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, ठीक है। शुरू से जो मेरे पुराने व्यूअर उनको पता है, मैं कभी कुछ ऐसा दिखाता नहीं हूँ, अनकट ही दिखाता हूँ। और ये एज अ मेरे लिए पार्ट टाइम ही कंसिडर हो कह सकते हो, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग। क्योंकि मैं बताया जैसे कि जो फर्स्ट टाइम व्यूअर मैं उनके लिए बता देता हूँ, बाकी ऑलरेडी जो मेरे को व्यू कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनको तो पता ही है। मैं जॉब करता हूँ एक US कंपनी के अंदर। जो मेरी शिफ्ट है, ऑफिस टाइमिंग है, वो मैं 3 बजे ऑफिस जाता हूँ और रात को 1:30 बजे ऑफिस से घर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सो जाता हूँ 2 बजे तक। 2 के बाद मैं उठ के सुबह जिम जाता हूँ, 8 बजे उठ के 6 घंटे की नींद लेता हूँ, 7:30 ही उठ जाता हूँ, 7:30 पे 5 से 6 घंटे के बीच की नींद होती है। उसके बाद फिर जिम जाके अपना 9:45 से ही मैं अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ जाता हूँ टिल 3, एंड उसी के बीच में मैं अपना खाना वाना भी कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड रेडी भी हो जाता हूँ। अगर जिस दिन लॉस हो जाता है या ट्रेड जल्दी एग्जिट हो जाता है तो मैंने सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए या वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। और अगर नहीं होता है तो फिर जब पूरे दिन ट्रेड चलता है तो उस दिन फिर मैं एडिटिंग भी करता हूँ साथ में, ट्रेड लेके और मैनेज करता हूँ सारी चीज़ों को। तो उसके बिहाफ पे मेरी चीज़ को जज करना, ऐसे नहीं करना कि सिर्फ मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी चीज़ों का मैनेज करते हुए इस बीच में मैं आपको अपने कुछ घर के काम भी होते हैं, कुछ मेरी पर्सनल थिंग्स है, इसके चक्कर में मुझे वो मैनेज भी करनी पड़ती है। तो मैं जॉब, जिम, ट्रेडिंग एंड यूट्यूब, ठीक है, इन सबको मैनेज कर रहा हूँ। साथ में कुछ घर के भी होते हैं काम, उनको भी देखता हूँ। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्या PNL क्या नहीं, ठीक है। बाकी ये थोड़ा मंथ हमारे लिए सही नहीं गया है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऑल्दो जो वैसे लॉस है वो 3900 का है, बट जो नेट लॉस आता है वो 6,391 रुपीज़ का है, जो कि ऑलमोस्ट 6400 रुपये होता है, 6400, क्योंकि इसमें जो ब्रोकरेज है वो थोड़ी ज़्यादा लग गई है। पहले इसमें 0 ब्रोकरेज थी कोटक के अंदर, देन अब ये चार्जेस ले रहे हैं, आई डोंट नो, इन्होंने अपना प्लान ही बंद कर दिया है। ये तो सही था, बट ठीक है। फिर भी अगर यही मैं ज़ीरोधा अपस्टॉक और एंजल वन में यूज़ करता तो ये 1500 की जो आपको ब्रोकरेज दिख रही है ना, 1500 नहीं होती, 3000 होती, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है, वहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है, इसलिए, ठीक है। इसलिए मैं कोटक यूज़ करता हूँ। अगर आप देखेंगे ये डेली के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है जो भी मई के अंदर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ना मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है इस मई मंथ के अंदर, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सारे दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, जैसे अब सारे दिन इन द सेंस एक दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, जो कि ये था मंडे का दिन था, ठीक है, 19 मई था। इस दिन मैं कुछ घर के काम के चक्कर में मैं ट्रेड नहीं ले पाया था, बट मैंने इवन शाम को बैक टेस्ट करा था अपनी स्ट्रैटेजी को। जब मैंने चेक करा कि अगर मैं सेम स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करता तो उस दिन को 3000 का प्रॉफिट होता, 3 से 3500 का, ठीक है। तो मेरा ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं कैसे नेग्लिजिबल करूँ कि भाई, इवन मैं नहीं कहता कि नेट मेरा लॉस में ही है, बट अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करता और बाकी 1-2 दिन मैंने ना क्या करा, ज़्यादा होल्ड करा, एंड देन होल्ड करने के बाद 2-3 हज़ार के प्रॉफिट के बाद मेरा ऐसा गया 1200-1300 रुपये का कुछ दिन पे। तो अगर उन चीज़ों को मैं अपने रूल बेस के हिसाब से चलता तो ये मैं नहीं कहता कि ये वाला मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, 5-10 हज़ार रुपये, 1500 रुपये ग्रीन ही होता, लॉस में नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ मेरी गलतियाँ हैं जिनके कारण मैंने सीखा है कि हाँ, इवन रोज़ ट्रेड करो, कोशिश करो कि रोज़, आप देखो कुछ घर में पर्सनली आ जाता है तो कोई उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, फिर तो आप ट्रेड क्या ही करोगे। बट अगर कोशिश करो कि डेली ट्रेड लो, सेम स्ट्रैटेजी को डेली अप्लाई करो एंड रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो, ठीक है। और जैसे कुछ ये था मेरा दिन था, जो इसकी मैंने वीडियो डाल के 26 मई है, ठीक है।
अब इस दिन को 4700 रुपये का लॉस हुआ है, कोई इशू नहीं है, जो कि मंडे था। ट्यूसडे को मुझे 5000 का प्रॉफिट हुआ है, बट उस दिन एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। अगर इसको मैं पूरे दिन होल्ड करता है ना तो 6500 का प्रॉफिट होता, तो 1100 रुपये तो मेरे यहीं से निकल गए। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले बुक कर लिया, जो कि मैं काम नहीं करता हूँ, बट क्योंकि मंथ मेरा पहले ही नेगेटिव में चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बुक कर लेता हूँ। एंड इस दिन मैंने 4000 का प्रॉफिट बुक करा था 28 मई को। इस दिन मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, बट अगर उसको मैं थ्रू आउट द डे होल्ड करता तो मुझे 7100 रुपये का प्रॉफिट होता। तो 3000 मेरे यहाँ चले गए, 1200 वहाँ चले गए, कितने गए, 4200 रुपये। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर मेरे गए 1500 रुपये इसमें चले गए और 3000 इसमें चले गए। हाँ, 4500 यही है को एक ट्रेड मैंने छोड़ दिया 3000 का मंडे का, तो जो कि 7500। तो ऐसे करूँगा तो मैं बोल रहा हूँ नेट मेरा ग्रीन ही होता, चाहे 1500 2000 3000 प्रॉफिट में ही होता। बट अब इस चीज़ के लिए मैं इसको नोट डाउन करा है, अपनी मिस्टेक्स होती है तो मैंने सोचा उसको इंक्लूड करें, क्योंकि यार गलती कोई नहीं बताता अपनी, सब अपना कहते हैं कि मेरी कोई गलती थी, मार्केट की गलती थी। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई मेरी गलती है। ठीक है, जो कि इन चीज़ों को मैं आने वाली इस जून मंथ में नहीं रिपीट करूँगा, क्योंकि ये मैं अपनी गलती में कंसिडर करता हूँ कि मेरी गलती के कारण मेरे को 6500 का लॉस हुआ है। ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं है, 1% ही है मेरे कैपिटल का, जो कि मैंने आपको दिखा रखी कैपिटल भी 5 से 6 लाख के बीच में मेरी कैपिटल है। ठीक है, प्लेज करने के बाद, बट फिर भी मेरा एक ही परसेंट लगा लीजिए, 1%, 1.10%, 1.10% होगा। ठीक है, जो कि 1% ही कंसिडर करता हूँ मैं, तो मेरा 1% ही लॉस है, कोई बड़ा लॉस नहीं है पूरे मंथ के अंदर, सारे दिन ट्रेडिंग करने के बाद है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। इसके अंदर जो ये 6000 का लॉस हुआ है ना, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस था। ठीक है, ये मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी वाले दिन करा था, जो कि मैंने आज की जो मंडे की वीडियो डाली ना लाइव ट्रेडिंग, उसके अंदर जो डालूंगा आने वाले कल दिख जाएगी आपको वीडियो जो। ठीक है, आज की जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें मैंने ये चीज़ इंक्लूड की है कि किस लॉजिक के कारण ये लॉस हुआ था। सेम चीज़ आज मेरे साथ रिपीट हुई है। ठीक है, तो कोई नहीं, जो चीज़ें मैंने आपको ये 6000 क्यों लॉस हुआ है ये मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड करा है, जो कल आएगी आपके चैनल पे, मेरे को कल चैनल पे दिख जाएगी। ठीक है, अभी ट्रेडिंग चल रही है आज के दिन की, तो यही रीज़न था। बाकी अनएक्सपेक्टेड लॉस होने के कारण ये 6000 हो गया, नहीं तो अगर ये सिर्फ मैं बैंक निफ्टी के ट्रेड हटा दूँ ना, ये 4000 का, ठीक है कोई नहीं, मैंने ट्रेड ही नहीं लिए दोनों दिन बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये मेरे को 3000 का लॉस था यहाँ पे। ठीक है, 3 से 4000 का, बट वो भी नहीं होता, मैंने बताया आपको। बट ठीक है, हम इंसान हैं, एक पुतले हैं जो गलती करते हैं, तो रिपीट नहीं करिए, उस चीज़ पे फोकस करना है। कोई बड़ी गलती नहीं है। अब देखो यार, जो घर पे इमरजेंसी है उसको मैं पहले देखूंगा, ट्रेडिंग बाद में आती है, तो उसके चक्कर में 3000 को मैं कंसिडर नहीं करता। ठीक है, और बाकी दिन हाँ ये है कि होल्डिंग वाला था कि जिस दिन आपके फेवर में है मार्केट तो होल्ड थोड़ा ज़्यादा करो, कोशिश करो। मैं बस ये था कि यार काफ़ी नेगेटिव में चल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो क्या पता कि अगर ये लॉस में कन्वर्ट हो गया, जो कि मेरे साथ पहले भी हो रखा है, अगर वो कन्वर्ट हो गया लॉस के अंदर तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने 5000 का प्रॉफिट भी बुक कर लिया एंड देन यहाँ पे 4000 का बुक कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मेरा मन था जो कि नेट लॉस में है, बट ठीक है, होप फॉर द गुड। देखते हैं जून मंथ कैसा जाएगा। डेली बाकी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आपका मई मंथ कैसा गया, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो और आपका मई मंथ कैसा गया, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस रहा, आपके लिए भी सही था या लॉस मेकिंग था, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं।